नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सवारी कोचिंग क्लासेस पर। मेरा नाम है भविष्य गवली और हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम आज देखने वाले हैं कुछ सवालों को किस प्रकार हल किया जाता है। तो जो आज हमारे पास पहला सवाल है वो है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो तो हमें जो सिद्ध करना है वो होगा tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a tan b और tan c। तो हम जो लेकर चलने वाले हैं वो होगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। उसकी हेल्प से हमें इसको प्रूव करना होगा। तो हम लेकर चलेंगे कि दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हमें दिया हुआ है। तो पहला हम काम करने वाले हैं कि यहाँ से a प्लस बी को तो एज इट इज रखेंगे, सेम रखेंगे। हम c का पक्षांतर करने वाले हैं। c के पक्षांतर करने से क्या होगा ना, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा आगे चलकर। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि हमारे जो हमें जो सिद्ध करना है वो 10 में दिया हुआ है पूरा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा करते हैं। तो यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 होगा, उससे हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, 10 से दोनों पक्षों में हम गुणा कर रहे हैं। गुणा करने से हमारे पास 10 ए बी और 10 180 माइनस सी होगा ये। तो ये हो जाएगा 10 ए प्लस बी और यहाँ होगा 10 180 डिग्री माइनस सी। अब हमारे पास क्या है ना, दो फॉर्मूला होते हैं। एक फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, एक फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। पहला जो फॉर्मूला होगा वो होगा 10 ए प्लस बी का और सेकंड फॉर्मूला होगा 10 180 माइनस थीटा का। तो 10 ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। वो होगा 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए और 10 बी। यहाँ जो फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं वो होगा 10 180 डिग्री माइनस थीटा का, जो होगा माइनस का 10 थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास सी है, तो ये होगा 10 सी। जो फॉर्मूला हम लगाए हैं वो है 10 ए प्लस बी बराबर 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी। और सेकंड फॉर्मूला हमने जो लगाया है वो है 10 180 माइनस थीटा का, जो होता है माइनस के साथ टेन थीटा, माइनस के साथ टेन थीटा। तो यहाँ 10 ए प्लस बी की जगह हमने फॉर्मूला लगा दिया है 10 ए प्लस 10 बी 1 अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी। तो इसकी प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं, इक्वल में हमारे पास था 10 180 माइनस थीटा का या 180 माइनस सी। तो जो 180 माइनस थीटा वो होता है माइनस 10 थीटा, और जो हमारा थीटा की वैल्यू है वो यहाँ हमारे पास सी है। तो थीटा की प्लेस पर हमने सी रख दिया है। तो ये 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी बराबर माइनस 10 सी है। एक हमारा अगली स्टेप बन रही है। अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, जो हर में हमारे पास पक्ष है, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है। तो हर में हमारे पास जो 1 माइनस 10 ए प्लस 10 बी है, इसका हम पक्षांतर करेंगे। तो अभी ये बटे में है, भाग में है। तो जो पक्षांतर करेंगे इसका एलएचएस से आरएचएस में, तो ये गुणा में जाएगा। तो ये माइनस 10 सी के साथ गुणा में होगा। तो हमारी जो स्टेप बनने वाली है वो होगी 10 ए प्लस 10 बी बराबर माइनस 10 सी, और गुणा में है तो कोष्टक लगाना होगा हमें 1 माइनस 10 ए और 10 बी। इसके बाद अब हम माइनस 10 सी का हम गुणा करेंगे दोनों पर। तो अभी हमने इस पद का हमने पक्षांतर करा है, पक्षांतर हम होगा तो गुणा में होगा ये। तो ये हमारे पास यहाँ होगा 10 ए प्लस 10 बी इक्वल माइनस 10 से का गुणा हम 1 से करने वाले हैं, तो माइनस प्लस माइनस रहेगा। और 10 का गुणा हम जो 1 से करेंगे तो 10 सी होगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो।
और जब हम माइनस का गुणा इस माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और टेन ए टेन बी और इसका गुणा टेन सी से होगा, तो ये हो जाएगा टेन ए टेन बी टेन सी। तो स्टेप हमारे पास बनेगी टेन ए प्लस टेन बी बराबर माइनस टेन सी प्लस टेन ए टेन बी प्लस टेन सी। ये प्लस वाली जो लाइन है ये इसी के पीछे है। तो अब जो हम क्या करने वाले हैं आगे, यहाँ से माइनस टेन सी को हम पक्षांतर करने वाले हैं उस साइड, तो ये RHS से LHS में जाएगा, तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा। तो जो स्टेप हमारे पास बनेगी वो होगी टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल, इधर हमारा बचेगा टेन ए टेन बी और टेन सी। तो जो हमें प्रूफ करना था वो आ चुका है, जो है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी बराबर टेन ए टेन बी टेन सी, और यही हमें सिद्ध करना था। हैंड्स प्रूव्ड। तो जो हमने क्या किया है उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ था कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो, तो हमें ये सिद्ध करना था। तो जो हमें दिया हुआ है वो है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ से हमने इस सी का पक्षांतर किया, ये भी LHS है लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको हम RHS में लेकर आए राइट हैंड साइड में। तो प्लस के साथ ये होगा, इधर आएगा तो माइनस, तो यहाँ बचा ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा या सी। दोनों तरफ हमने टेन से गुणा किया है, क्यों? क्योंकि जो हमें सिद्ध करना है वो पूरा हमारे पास टेन में है, तो टेन से गुणा किया तो ये होगा टेन ए प्लस बी बराबर टेन 180 माइनस टी। कोष्टक लगाना अनिवार्य है क्योंकि हमारा दो पद इधर भी है और दो पद यहाँ भी है, LHS RHS दोनों में। फिर हमने फॉर्मूला लगाया है, सूत्र लगाया है टेन ए प्लस बी का और टेन 180 माइनस थीटा का। जो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखे हुए थे, जो था टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी बराबर होगा टेन 180 माइनस थीटा, जो होता है माइनस का टेन थीटा होगा, माइनस का टेन थीटा की जगह हमारे पास सी है, तो यह हमारे पास सी होगा। फिर अगले स्टेप में हमने वन माइनस टेन ए टेन बी का हमने तिर्यक गुणा किया, ये हमें पक्षांतर किया इसका, तो ये पूरा पद भाग में है, तो यहाँ टेन सी के साथ गुणा में जाएगा। गुणा में जाएगा तो हमें कोष्टक लगाना होगा, क्योंकि यहाँ ये एक पद और ये एक पद एक है। इधर होगा हमारा टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी सेम रहेगा, उसको हमने कुछ नहीं करा अभी। फिर जब माइनस टेन सी से हम गुणा करेंगे वन में, तो ये होगा माइनस का टेन सी और माइनस माइनस प्लस होगा टेन ए टेन बी और टेन सी, टेन ए टेन बी टेन सी। और हमने क्या करा इसके बाद माइनस टेन सी को हमने पक्षांतर करा है, तो माइनस टेन सी जब उधर जाएगा तो ये प्लस के साथ जाएगा, तो जो स्टेप बनेगी वो होगी टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी बराबर टेन ए टेन बी और टेन सी, और यही हमें सिद्ध करना था। चलिए, तो अब हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर जाने वाले हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है वो है कि हमें सिद्ध करना है कि टेन ए प्लस टेन बी अपॉन टेन ए माइनस टेन बी बराबर होगा साइन ए प्लस बी बटे साइन ए माइनस बी के। तो हम क्या करेंगे, पहले LHS लेकर चलेंगे, फिर उससे हम RHS प्रूव करेंगे। तो LHS जो है हमारे पास वो है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन टेन ए माइनस टेन बी। यहाँ हम एक फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, चूंकि हमें साइन में चेंज करना है इसे, तो हमें पता है कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होती है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो जहां जहां हमारा टेन है वहां हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा रखने वाले हैं। तो जो स्टेप बनने वाली है वो होगी हमारे पास साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस टेन की जगह साइन, तो ये होगा साइन बी बटे कॉस बी
क्योंकि ये टेन ए था तो यहाँ हमारा थीटा की जगह, दोनों की जगह हमने ए रखा है। यहाँ थीटा हमारा बी है तो साइन थीटा और कॉस थीटा जो होगा वो साइन ए साइन बी होगा। ये बटे टेन ए तो होगा साइन ए बटे कॉस ए, माइनस की जगह माइनस, ये होगा साइन बी अपॉन कॉस बी। तो स्टेप हो गया हमारे पास साइन ए बटे कॉस ए प्लस साइन बी बटे कॉस बी, और इस पूरे के बटे में साइन ए बटे कॉस ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी। यहाँ इसे हम काट नहीं सकते हैं क्योंकि ये पूरा अभी प्लस माइनस में, गुणा में नहीं है, तो इसे काटने की गलती मत करना कि साइन बी से आप साइन बी काट दो, साइन से या ए से काट दो, ये नहीं होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, चूंकि ये दोनों बटे में है, यहाँ भी बटे में है और प्लस है और नीचे माइनस है, तो यहाँ हमें एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम हम हरों का लेते हैं, तो हर में हमारे पास कॉस ए और कॉस बी है और नीचे की साइड में हमारे पास कॉस ए कॉस बी है, बट यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो जब हम ऊपर के स्टेप में जब हम एलसीएम लेंगे तो उसका एलसीएम होगा हमारे पास कॉस ए कॉस बी। तो जब हम एलसीएम लेते हैं तो उसके बाद हम भाग देकर गुणा करते हैं, तो पहले भाग दिया जाएगा। तो इस कॉस ए से जब हम इस कॉस ए कॉस बी में भाग देंगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिख, तो ये होगा कॉस ए कॉस बी, तो हमने एलसीएम लिया है कॉस ए और कॉस बी का। अब हम जब इस पद को हल करेंगे साइन ए अपन कॉस ए, तो पहले हम कॉस ए से भाग देंगे, कॉस ए से हम भाग देंगे कॉस ए कॉस बी में, तो कॉस ए से कॉस ए तो कट जाएगा, बचेगा हमारे पास कॉस बी। तो उस कॉस बी का हमको साइन ए में गुणा करेंगे, तो ये होगा हमारे पास साइन ए कॉस बी। तो पहले हमने कॉस ए और कॉस बी का एलसीएम लिया जो कि होगा कॉस ए कॉस बी। फिर हमने इस पद को हल करा, कॉस ए से इस कॉस ए में जब हमने ए बी में भाग दिया तो कॉस ए और कॉस ए तो कट जाएगा, बचेगा कॉस बी। कंफ्यूज नहीं होना है, हमें आराम से देखना है। कॉस बी का जब बचेगा तो कॉस बी का गुणा हमने ऊपर साइन ए में किया, तो जो होगा साइन ए कॉस बी, बीच में प्लस है तो ये होगा प्लस। इसके बाद अब हम कॉस बी से भाग देंगे तो यहाँ ए की जगह हमारे पास कॉस बी होगा और एलसीएम हमारा कॉस ए कॉस बी होगा। तो यहाँ अब क्या होगा, जब हम कॉस बी से भाग देंगे तो कॉस ए वाला पद तो हमारा बच जाएगा, कॉस बी से कॉस बी वाला पद कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस ए। इस कॉस ए का गुणा हम ऊपर करेंगे तो ये होगा कॉस ए अपॉन साइन बी। ये अभी हमने ऊपर वाला पद हल करा है, अब नीचे वाले पद को हल करना बाकी है, तो इसे मिटाते पहले। तो अब हमें एक बड़ा बटे का निशान लगाना होगा। फिर जो हमने एलसीएम लिया है वो एलसीएम होगा इसका कॉस ए और कॉस बी का, तो ये कॉस ए और कॉस बी ही होगा। अब हम कॉस ए से कॉस ए कॉस बी में भाग देंगे, कॉस ए और कॉस बी में हम पहले भाग देंगे कॉस ए से, तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बचेगा कॉस बी, और उस कॉस बी का हम गुणा करेंगे साइन ए में, तो ये ऊपर जो बचेगा वो होगा हमारे पास साइन ए कॉस बी माइनस के साथ। इस कॉस बी से जब हम भाग देंगे इसमें तो कॉस ए वाला पद तो बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास बी, और कॉस बी से कॉस बी कटेगा तो बचेगा कॉस ए, और इस कॉस ए का गुणा हम ऊपर साइन बी में करेंगे तो ये होगा कॉस ए साइन बी। ये हमारे पास पहला पद और नीचे पहला पद है ये। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको जब आप देखेंगे तो आपको ये 1/2 इस पूरे के बटे में 3/4 के रूप में दिख रहा है कि इसके बटे ये है और इस पूरे के बटे में ये है। तो अब हम यहाँ इसको पलट कर लिखेंगे, जब पलट के लिखते हैं तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा 1/2 गुणा, जब 3/4 ऊपर गुणा में जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो 3/4 को हम लिखेंगे 4/3 और इन दोनों का गुणा होगा और इन दोनों का गुणा होगा। तो यही काम हम यहाँ करेंगे, तो ऊपर वाला पद तो सेम रहने वाला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसके बटे में कॉस ए
कॉस बी गुणा, अब इस पद को जब हम ऊपर लेकर आएंगे गुणा में तो पलट जाएगा, तो कॉस ए कॉस बी ऊपर हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी इस पूरे के बटे में ये वाला पद साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ कॉस ए कॉस बी से कॉस ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा। हमने अभी ये पद लिखा ऐसा कैसा, और इस वाले पद को घुमाकर ऊपर गुणा में लिख दिया है, तो जो नीचे वाला पद था वो ऊपर हो जाएगा और ये वाला पद यहाँ नीचे हो जाएगा। कॉस ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इस पूरे के बटे में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है जो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, तो इसकी जगह हम साइन ए प्लस बी सिंपल लिख देंगे, और बटे में हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला बन रहा है जो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला हमारे पास साइन ए माइनस बी का होता है। और आप देखेंगे कि हमें जो RHS था वो हमारा आ गया है, तो जो LHS हम लेकर चले थे वो RHS के इक्वल हो गया है, तो हमें जो लाना था वो हमने प्रूव कर दिया है। तो जो हमने किया है काम उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं उसका। तो हम LHS लेकर चले 10A प्लस 10B 10A माइनस 10B। फिर हमने क्या करा, 10 की जगह हमने साइन अपॉन कॉस रखा, तो जहां जहां 10 की वैल्यू थी वहां हमने साइन बटे कॉस रखा। तो जो 10A था तो थीटा का A था तो साइन ए कॉस ए होगा, यहाँ 10B था तो साइन बी बटे कॉस बी होगा, बीच में प्लस का निशान प्लस के साथ पूरे के बटे में यहाँ 10 साइन ए कॉस बी, यहाँ भी 10 तो साइन ए साइन बी कॉस बी। जो थीटा की वैल्यू थी हमने वही थीटा की वैल्यू रखी, बी बी यहाँ बी और ए के बटे में ए। फिर हमने क्या करा, कॉस ए और कॉस बी का एल्शियम लिया, यहाँ हमें एल्शियम लिया इस टाइप से, तो ये होगा कॉस ए कॉस बी। फिर हम जब हम एल्शियम लेते हैं उसके बाद हम भाग करते हैं, तो पहले हमने कॉस ए से इसमें भाग दिया कॉस ए कॉस बी में, तो कॉस ए से कॉस ए हमने काटा था, कॉस बी बचा था, उस कॉस बी का हम ऊपर वाले पद में गुणा करेंगे। ऊपर अभी हमारा साइन ए था तो साइन ए कॉस बी प्लस के साथ कॉस बी से हम भाग देंगे तो ये होगा कॉस ए साइन बी इस पूरे के बटे में, ये बटे की लाइन ये रही। फिर हमने भाग दिया कॉस ए कॉस बी का, हमने फिर एल्शियम लिया, ये रहा एल्शियम। कॉस ए से जब हम भाग देंगे तो कॉस बी बचेगा, कॉस बी का गुणा हमने साइन ए में करा था, तो ये होगा साइन ए कॉस बी और माइनस के साथ माइनस। फिर यहाँ कॉस बी से हम कॉस बी कट जाएगा तो बचेगा कॉस ए, और कॉस ए का गुणा हम साइन बी में करेंगे ऊपर, तो ये होगा कॉस ए साइन बी। फिर हमने इस पद को तो सेम रखा और इस पद को हमने मोड़ कर ऊपर घुमाकर गुणा के साथ लिख दिया, तो ये होगा कॉस ए कॉस बी ऊपर होगा और बटे में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और पूरे के बटे में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी का, और यही हमारा RHS था, तो जो हमने प्रूफ कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।